अस्सलामुअलैकुम हाजरीन और नाजरीन, हाउ आर यू ऑल? सब लोग कैसे हैं? आज हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो पहले से हमारे साथ स्ट्रीम में एडेड है। हमने सोचा कि क्यों हम इन्होंने वैसे आज हमें इंतजार नहीं कराया। बहुत शुक्रिया जुएब आपका, और अस्सलामुअलैकुम। कैसे वालेकुम। है? मौसम कैसा है? और आपका मूड एलिवेटर तो पाकिस्तान में जो वायरल हुआ है ना, आपको अंदाजा नहीं है माशाल्लाह कि मूड एलिवेटर जो है वो इतनी जगहों पे अब इस्तेमाल हो रहा है कि मैं आपको गिन के लिस्ट बनाऊंगी ना तो आप खुशी से झूम जाएंगे। अरे, तो बताएं, मूड एलिवेटर पे आपका मूड कहाँ है पहले, कि फिर मैं मैं अपना अभी मूड बताऊं आपको। ऑप्टिमिस्टिक हूँ। मैं अभी ऑप्टिमिस्टिक हूँ क्योंकि आज मेरा अच्छा पैक्ड एजेंडा है दिन का, तो मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ। फिर मौसम भी बहुत अच्छा है। अब यहाँ इथिका में अच्छा पूरा फॉल आ गया है, ठंड है, बारिश है, थोड़ी स्नो हुई थी, थोड़ी धूप भी आई थी, लेकिन ठंडा मौसम है। जैसे कराची में के हिसाब से 0, -1, 2 ऐसा वेदर हुआ हुआ है यहाँ पे। तो अच्छा, अभी कराची वाले कुछ दिन पहले ही कराची अभी वाले पकौड़े। ख्वाहिश कर रहे जी। कराची वाले एज यूजुअल ख्वाहिश कर रहे हैं कि सर्दियां आ जाए। सर्दियां आ जाए। आप लेकिन आई पकौड़ों थिंक आई में एम कुछ सो बता रहे थे। ग्रेटफुल कि आपने जो बताया मूड एलिवेटिंग का, इसमें सच पूछे मेरा कोई कमाल नहीं है, क्योंकि मैंने तो वो कॉन्सेप्ट बनाया भी नहीं। वो तो जिनने बनाया है वो उनका कमाल है। हम मेरा बस ये है कि मैं खुशकिस्मत हूँ कि आई थिंक जो हम और आप बात करते हैं लाइफ लॉन्ग लर्नर्स की, कि ये किसी का काम किया हुआ है और वो ये कि हम लोगों ने भी सीखा और आगे पहुंचा रहे हैं। तो आई एम हैप्पी कि वो कॉन्सेप्ट, क्योंकि वो बहुत, मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ। और वो अगर लोग चाहें तो उसकी अब द मूड एलिवेटर एक किताब भी है, वो खरीद सकते हैं। तो वो जो ऑथर की पूरी अरे डिटेल वाह। बातें हैं, लेकिन मेरा मकसद ये था कि हम उस चीज को, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत रेलेवेंट थी, तो आई एम हैप्पी कि वो वहां पे भी लोगों के लिए रेलेवेंट हो रही है। क्योंकि वो कहते हैं ना, आजमाई हुई चीज है, ये ऐसी कोई खिचड़ी वाली नहीं, आजमाई हुई है चीज ना? है। और आई होप कि सबको बिल्कुल। समझ में आए कि एटलीस्ट नहीं क्यूरियोसिटी नहीं, से समझ जिंदगी में आ रही है। शुरू करनी चाहिए। बिल्कुल। और एक मजे की बात है कि मैं उनका नाम यहाँ कोट नहीं करूंगी, एक बहुत अच्छे पॉपुलर स्कूल की लीड है, हेड है, जिनके यहाँ हम्म, टीचर्स ट्रेनिंग शुरू होने वाली थी दिस पास्ट वीक। और हम्म। उन्होंने मुझे अप्रोच करके रिक्वेस्ट की कि जोरा कोई अच्छी सी कोई एक चीज आप बताएं, आप इतनी सारी चीजें जो है वो शेयर करती थी। मैंने मूड एलिवेटर उनके साथ शेयर किया था। उनका हम्म। इतना प्यारा फीडबैक आया उसके बाद कि सब लोगों ने इतना एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम एंजॉय किया, और बड़े अच्छे से rapport भी बिल्डअप हो गई। कह रही है ट्रेनिंग बड़ी अच्छी गई, लोग बड़े एंगेज थे। तो थैंक यू जोएब, आपसे आपके थ्रू ही, आपकी एक्सपर्टीज के थ्रू ही पहुंचा है ये हमारे पास, और हम इस लेवल पे। आपको पता है, मैं अब जो फिजिकल प्रोग्राम्स कर रही हूँ एसओपीज को फॉलो करते हुए, बगैर मूड एलिवेटर के आपका ये शागिर्द भी नहीं शुरू करता अपना प्रोग्राम। हाँ, नहीं, मैं आपको बहुत अच्छा तरीका है कि आप अगर सारे मूड एलिवेटर्स के तो मूड्स हैं सामने रख दें, तो आप लोगों से पूछे भी कहाँ पे हैं आप मूड पे, तो या वो हाथ खड़े होके दिखा दें, या मैंने आपको आई थिंक एक प्रोग्राम में भी हमने डिस्कस किया था, पोल एवरीवेयर करके एक फ्री टूल है पोलिंग का। तो पोल एवरीवेयर डॉट हाँ। कॉम पे आप अकाउंट बना लें तो आई थिंक 40 यूजर्स अप टू फ्री होता है। तो उसमें भी अगर आप मूड्स बना अच्छा। देंगे तो लोग क्लिक कर सकते हैं अपने सेल फोन के थ्रू या लैपटॉप के थ्रू कि हमारा मूड कैसा है, तो आपको लाइव पोलिंग में भी पता चल जाएगा। उससे फायदा ये होता है कि वाह। आपको मूड पता चल जाता है कि आपके माहौल का कैसा है, क्योंकि उसके हिसाब से फिर आप लाइफ एडजस्टमेंट कर सकते हैं। चलें अब अपने प्रोग्राम की तरफ आते एग्जैक्टली। हैं। जी बिल्कुल। अब आप अच्छा, आपसे मैं एजेंडा शेयर कर लेती हूँ। मंडे ब्लूज हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं, और मंडे माइंडफुल नगेट्स जो हम लेकर आते हैं, वो ब्लूज जो है वो पिछले 2 हफ्ते में कुछ जबरदस्त किस्म के ब्लूज ट्रांसपायर किए हैं। और वही हम्म, ब्लूज पर मैंने आपसे पहले भी शेयर किए। उनमें से हम्म, पहला ब्लू वो ये जो कि एक पर्टिनेंट इशू बन गया है जोएब, स्पेशली विद इन दिस कोविड सिचुएशन, कि चाहे कोई ग्रुप भी हो, large or small, house, professional, teacher, school, classroom, any situation, community में हो ये रहा है कि जो larger vision है, final goal है, ठीक है, डिफाइंड है, सबको पता है कि उन्होंने किस तरफ काम करना है, लेकिन इंडिविजुअलिस्टिक लेवल पे इतना हैजर्ड और इतना केओटिक है कि साफ दिख रहा है कि आधे से ज्यादा लोग विद इन एनी सिचुएशन, विद इन एनी गिवन ऑपरेशनल सिचुएशन, फॉलो ही नहीं हो पा रहे, कर ही नहीं रहे फॉलो। कुछ ऐसे हैं जो करना नहीं चाहते, और कुछ ऐसे हैं जो करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे। So the blue has emerged, and I have been requested to ask you to help us tackle the blue. कि ये क्या है Zoe? What is actually going on? देखें, जब भी
जैसे आपने कहा ना कि ऑर्गेनाइजेशन में गोल्स होते हैं, मतलब एक स्ट्रेटेजिक विजन होता है, और आप कह रही हाँ हैं कि लोग उसको फॉलो नहीं कर रहे या करना नहीं चाहते। तो मेरा आज का जो सेगमेंट है, मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स 4 आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा, जिसका जब वो बनाया जाता है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अपनी मैनेजमेंट और अपने अपनी कंपनी के लोगों का फीडबैक बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब क्या है कि जैसे कंपनीज के ऑब्वियसली कुछ कंपनीज के ऑलरेडी एस्टैब्लिश कंपनीज के ऑलरेडी विजन्स हैं, लेकिन एक होती बिल्कुल। है कंपनी जो बन रही होती है, जैसे स्टार्टअप कंपनीज बन रही होती हैं, तो वो जब अपना ये विजन्स और ये चीजें जब क्रिएट करती हैं तो बहुत जरूरी है कि वो अपनी टीम को पूरा साथ लेके चलें। और दूसरी और ठीक है। पहली सिचुएशन में जो ऑलरेडी स्टैब्लिश कंपनीज हैं, उनको बहुत जरूरी है कि वो अपने एम्प्लॉयज, अपने मिड टियर मैनेजमेंट और अपनी सीनियर मैनेजमेंट जो आ रही है, ज्वाइन कर रही है और ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड वो देख रही है, चीजें डिफाइंड हुई हुई हैं, उसको समझने की कोशिश करे और उसमें बाय इन हो। क्योंकि ये सीधी सी बात है, जैसे आप एज अ मदर, एज अ वाइफ, आपके घर का एक माहौल है, आप घर की, हाँ जैसे मेरी वाइफ एक बहुत अच्छा जुमला कहती हैं, जैसे एक स्टीरियोटाइप में होता है कि हम कहते हैं कि भाई दीन तो हमारा कहता है कि मर्द की जिम्मेदारी है, तभी वो है कि भाई रोटी कपड़ा मकान सारा आदमी शौहर की जिम्मेदारी है। लेकिन उसका एक सोसाइटी में मायना बन गया है कि मियाँ बोले लेफ्ट जाओ तो पूरा घर लेफ्ट पे जाए, मियाँ बोले राइट जाओ। तो मेरी वाइफ मरियम जो बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल देती है कि कहती है मुझे कि भले तुम सर हो लेकिन गर्दन तो मैं हूं। सही बात तो कह रही। यानी जितना तुम्हें सर बनना है बन जाओ, गर्दन तो मैं ही हूं, तो गर्दन जहां जाएगी सर को उधर ही जाना होगा। तो ये तो एक चलो छोटा सा जोक था, लेकिन आप जैसे अपने घर में एक माहौल क्रिएट करना चाहती हैं, जब तक आपके मियाँ बच्चे आपके घर के लोगों की उसमें बाय नहीं होगी, उस वक्त तक वो एक एज अ ऑर्गेनाइजेशन, एज अ कोहोर्ट साथ चलेगा नहीं। यही कंपनी का भी हिसाब है। कंपनी में एक सीईओ हो सकता है कि बहुत बड़ा विजन बना ले, लेकिन अगर उसकी बाय नहीं है, लोग उसके साथ इन्वॉल्व नहीं है, तो फिर उसमें वो हाँ विजन की तरह बनेगा नहीं। इसी तरह आप अपने घर में, आपने खुद ही कमरे में बैठ के अगर एक अपने घर का एक माहौल डिफाइन कर दिया, उसमें मियाँ की कोई हाँ इनपुट नहीं, बच्चों की इनपुट नहीं, या और लोग रहते हैं उनकी इनपुट नहीं, तो फिर घर हाँ का हिस्सा तो वो लोग भी हैं। तो वो चीज जो आप बना रही हैं वो तो सब पे इम्पैक्ट करेगी। तो जब उनकी से ही नहीं है तो वो फिर किस तरीके से उसको बिलीव करेंगे। तो आज मैं 4 चीजें इस प्रोग्राम में जितना इन नेक्स्ट 15 मिनट में मैं एक शेयर करना चाहूंगा। पहला एक लफ्ज है कि कंपनीज, और ये हर कोई कंपनी नहीं करती लेकिन बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज करती हैं, और वो मैं इसके एग्जांपल्स भी दूंगा। एक हाँ जी। टर्मिनोलॉजी है जिसे कहते हैं बिग, हेरी, ऑडेशियस, गो। फिर मैं कहूंगा बिग, हेरी, ऑडेशियस, और गोल। BHAG। ये उस तरह के गोल्स होते हैं जो एक विजन होता है। जैसे पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर ने एक बिग, हेरी, ऑडेशियस गोल, वो नाम नहीं उन्होंने लिया, लेकिन उन्होंने एक बात बोली है जो एक डायरेक्शन बताती है, और वो ये कि पाकिस्तान को मदीने की रियासत बनाना है। बिल्कुल। इसी तरह इंसान जो है, जो आज जो लोग हैं, वो फ्रॉम एन इस्लामिक पर्सपेक्टिव हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक गोल बना के चलते हैं। लेकिन वो एक ऐसा बिल्कुल बिग, अगेन लफ्ज है बिग, हेरी, ऑडेशियस गोल, कि ऐसा बड़ा गोल है, इतना आपने आपकी इतनी ऑडेसिटी है कि आपने बोला मुझे वहां तक उसको फॉलो करना है। लेकिन हाँ प्रोफेशनल कंपनीज में भी ऐसा ही होता है। हम सबको पता है कि हजम हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह बन नहीं सकते, लेकिन उस रास्ते पे हमें चलना है। इसी तरह बिल्कुल। हजरत खतीजा है, हजरत आयशा है, तो औरतों के लिए एक राह है कि भाई वो तो नहीं हम बन सकते, लेकिन हमें उस पाथ को फॉलो करना है। और इसी में कोशिश, इसी तरह एज अ मुस्लिम आपकी होती है कि अल्लाह की रजा मिल जाए। अब ये एक बिग, बिल्कुल हेरी, ऑडेशियस गोल है जिसकी तरफ हम सब हैं। अब आखिरत में सबको पता चलेगा, लेकिन ये एक ऐसा गोल है जिसकी से एक डायरेक्शन हमें पता चल जाती है। अब वो, लेकिन वो एक ऐसा ये भी गोल होता है कि हमें पता है कि एनी टाइम सून हमें मिलने वाला नहीं है। इसलिए क्योंकि इस नहीं। गोल का मतलब ही यही है कि ये ऐसा गोल नहीं है कि हमें अगले साल तक अपनी सेल्स 2% बढ़ा देनी है, या हमें अगले साल तक अपने 2 से 5 लोग हायर करने हैं। ये वो वाली चीज नहीं है। नहीं। ये वो चीज ठीक है है। कि जैसे हम वो नहीं कहते कि एक बड़ी बड़ी बातें करने वाला आदमी क्या कितनी बड़ी बातें कर रहा है यार, वो करनी चाहिए, बिल्कुल करनी हाँ चाहिए। इसमें कोई स्ट्रैटेजी की बात नहीं है, कुछ अभी नहीं है। आपने एक बिग, हेरी, ऑडेशियस गोल बनाना है, तो कंपनीज वो ठीक है। करती हैं। इसी तरह आपने अपने घर में एक बिग, हेरी, ऑडेशियस गोल
बनाना है, कि भाई मेरे घर में क्योंकि उससे एक डायरेक्शन मिल जाएगी, उससे एक डायरेक्शन ठीक मिल है। जाएगी। इसी तरह पाकिस्तान का एक बन गया है गोल, बिग हेरी ऑडेशियस गोल, कि ये मदीने की रियासत बननी है। गोल ये अब उसी की राह में, उसमें 10 साल 20 साल 40 साल हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर की जिंदगी में भी ना हो, वो आने वाली नस्लों में आए, लेकिन एक डायरेक्शन पता चल गई है। अब मैं आपको रियलिटी की तरफ आते हुए कुछ एग्जांपल्स देता हूं। जैसे अमेरिका में कंपनी है वॉलमार्ट। ठीक है। तो वॉलमार्ट एक कंपनी है, जैसे ग्रोसरी स्टोर होता है ना, जैसे आपके वहां पे आपके बड़ी बिग कोई, इम्तियाज। जैसे बड़े कोई चेन आगा सुपरमार्केट हो गई, या एक नाम इम्तियाज भी इम्तियाज, है, आई डोंट नो कि इम्तियाज स्टोर, हाँ वो एक इम्तियाज। चेयर बन गया। हाँ। तो इसी तरह एक वॉलमार्ट है। वॉलमार्ट ने 1990s में अपना बिग हेरी ऑडेशियस गोल डिफाइन किया। उन्होंने बोला कि हम $125 बिलियन की कंपनी बनना चाहेंगे बाय 2000। इसी तरह सोनी जो है, सोनी जो ब्रांड है, उसने 1960s में अपना बिग हेरी ऑडेशियस गोल डिफाइन किया था कि हम एक ऐसी कंपनी बनना चाहते हैं, टू बिकम द कंपनी मोस्ट नोन फॉर चेंजिंग द वर्ल्ड वाइड पुअर क्वालिटी इमेज ऑफ जापानीज प्रोडक्ट। तो उनको ओह। जापानी, ओह। आपने देखा कि उन्होंने, फिर रिपीट करता हूं कि उनका गोल था टू बिकम द कंपनी मोस्ट नोन फॉर चेंजिंग द वर्ल्ड वाइड पुअर क्वालिटी इमेज ऑफ जापानीज प्रोडक्ट। 1960s में कुछ जापानीज प्रोडक्ट की इमेज होगी, तो सोनी ने उसको एक गोल बना दी कि हम वो कंपनी बनेंगे जो जापानीज माइंडसेट को चेंज करेगा। इसी तरह अमेजॉन जो है, अमेजॉन की सर्विसेज अब दुनिया भर में है। उन्होंने अपना बताया, एवरी बुक एवरी प्रिंटेड इन एनी लैंग्वेज ऑल अवेलेबल इन लेस देन 60 सेकेंड्स। तो जब, क्योंकि अमेजॉन ने अपना बिजनेस किताबों से शुरू किया था, तो उनका बिग हेरी ऑडेशियस गोल यही था कि सारी किताबें हर प्रिंट में हर जबान में 60 सेकेंड्स में आपके पास मिल जाएंगी। तो ये आप, इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट का एक है, माइक्रोसॉफ्ट का है कि अ कंपनी ऑन एवरी डेस्क, सॉरी, अ कंप्यूटर ऑन एवरी डेस्क इन एवरी होम। तो वो कह रहे हैं कि हमारा जो कंप्यूटर है ये दुनिया के हर घर में होना चाहिए। अब ऑब्वियसली हमको पता है कि ये शायद पॉसिबल नहीं है, कि हर घर में कंप्यूटर नहीं हो सकता, लेकिन उस कंपनी ने अपना एक विजन बता दिया। इसी वजह से आपको माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ बिल गेट्स हैं, उनके काम करने के तरीकों से आइडिया होगा कि वो उनकी पहुंच क्या है, क्योंकि उनका ऑडेशियस गोल इतना बड़ा है कि उनकी जिंदगी तक वो बूढ़े हो गए हैं, और ये गोल उन्होंने कितने पहले बनाया था, वो बूढ़े हो गए, लेकिन अभी भी उनकी कोशिश जारी है। तो ये एक डायरेक्शन मिल जाती है। अच्छा, मजे की बात ये कि बिग हेरी ऑडेशियस गोल के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। एक और टाइप होती है जिसमें आप अपने एनिमी जो होता है, कंपेटिटर्स जो होते हैं, वो उसको कॉल आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल, जो मैंने आपसे पहले एग्जांपल्स जो शेयर किए थे, ये ज्यादातर क्वालिटेटिव थे, कि क्वालिटी की तरफ जा रहे थे कि भाई हमें ये बनना है, या क्वांटिटेटिव भी थे जिसमें एक नंबर था कि हमें 125 बिलियन की कंपनी बननी है 2000 तक। तो ऑब्वियसली अभी तो 2020 चल रहा है, लेकिन ये उन्होंने 1990s में गोल बनाया था कि 10 साल के अंदर अंदर हमें 125 बिलियन की कंपनी बननी है। मुझे ये नहीं पता कि 2000 वो बनी कि नहीं बनी, लेकिन बात ये नहीं होती। बात ये होती है कि आपने अपना गोल सिर्फ सेट कर दिया है। अच्छा, अब होती है ये बहुत मजे के एग्जांपल्स है कि नाइकी ने, जो नाइकी जो बनाती है, ब्रांड है शूज, उसने 1960s में अपना बिग हेरी ऑडेशियस गोल, आपको पता है क्या बनाया? क्या? उनका लिखा हुआ है क्रश एडिडास, एडिडास, क्योंकि एडिडास उनका बहुत बड़ा कंपेटिटर था, तो उन्होंने खुल्लम खुल्ला बोला कि हमें क्रश करना है एडिडास। इसी तरह चर्चिल इंग्लैंड का था, लीडर था 1938 में, तो उसका था बीट हिटलर, तो हिटलर को शिकस्त देनी थी। तो इसी तरह फिर होते हैं, फिर यूनिवर्सिटीज एकेडेमिया एनवायरनमेंट में भी जो होते हैं वो रोल मॉडल वाले होते हैं। तो मैंने अभी आपसे दो तरह के ऑडेशियस गोल बताए हैं, एक जिसमें क्वालिटी या क्वांटिटेटिव नंबर या कोई लव्स के क्वालिटी की तरफ होता है, जिसमें मैंने आपसे वॉलमार्ट, सोनी, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट का जिक्र किया। फिर होते हैं जो ओपनली डिक्लेयर करते हैं, हमारा बिग ऑडेशियस गोल ये कि हमें इस कंपनी को बीट करना है। तो वो नाइकी ने बोला कि हमें एडिडास को करना है। चर्चिल, जो विंस्टन चर्चिल था, उसने बोला कि मुझे हिटलर को बीट करना है। तीसरा जो टाइप है वो है रोल मॉडल, जिसमें जैसे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 1940s में बोला कि हमें, क्योंकि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की लोकेशन डिफरेंट है हार्वर्ड से, तो उसने बोला कि बिकम द हार्वर्ड ऑफ द वेस्ट। तो अमेरिका की जो वेस्ट साइड का उनको हार्वर्ड बनना था। फिर एक स्पोर्ट्स डिजाइन एक ब्रांड था जीरो के नाम से 1980s में, उन्होंने बोला कि बिकम द नाइकी ऑफ द साइकिलिंग इंडस्ट्री,
क्योंकि उनका साइकिल जो नाइकी की साइकिलिंग इंडस्ट्री उनको बनना था। तो इसी तरह मकसद ये बताने का यही है कि इसी तरह आपके गूगल के हैं, हर कंपनी के, अमेजॉन, हर कंपनी के, अब आप मैं अपने व्यूअर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो गूगल करें कि बिग हेरी ऑडेशियस गोल कंपनीज के क्या क्या होते हैं। और ये लफ्ज अगर मेरी बात एग्जीक्यूटिव लीडर्स सुन रहे हैं तो वो भी अगर उन्होंने इस चीज को नहीं डिफाइन किया तो सबसे पहले वो डिफाइन करें, और ये अकेले डिफाइन नहीं करें, सबको मिला के डिफाइन करें। तो आई थिंक ये बहुत जरूरी है कि हम अगर बिग, और आई थिंक आज का प्रोग्राम हम बिग हेरी ऑडेशियस गोल पे ही रखते हैं, क्योंकि इसके बारे में जितनी मैं बात कर रहा हूँ आई थिंक हम अपना टाइम पूरा ही कर रहे हैं। तो लेकिन हम इसी को पे फोकस करते हैं कि जो मेरे आपके थ्रू जो व्यूअर्स सुन रहे हैं, सबसे पहले अपनी जिंदगी का भी डिफाइन करें। देखिए हम इंडिविजुअल से शुरू करते हैं, जैसे हर इंसान का एक गोल होना चाहिए। मैं ये मिशन, विजन, पर्पस, इनकी चीजों की बात नहीं कर रहा, ये मेरा नेक्स्ट टॉपिक था जो मुझे बात करनी थी, लेकिन अभी मैं सिर्फ बात कर रहा हूं बिग हेरी ऑडेशियस गोल। हर इंसान का होता है, अगर वो इंसान अगर आप एज अ मदर हैं, आपका एक होगा गोल कि मेरा ये गोल है मेरे लिए, बच्चों के लिए, मियाँ के लिए, एक ऐसा गोल जो किसको कहते हैं ना, जो आपको स्ट्रेच करता है। देखिए लफ्जों से देखें ना, बिग हेरी मतलब उर्दू में अजीब सा सांगर का कि मॉन्स्टर किस्म का, ऑडेशियस का मतलब ये कि जैसे ना ऑडेसिटी की हिम्मत कर दी कि मैंने ऐसा गोल बना दिया। लेकिन आप देखेंगे कि जो लोग इस तरह का एटीट्यूड रखते हैं वो कामयाब होते हैं, कि क्योंकि उनका एक जैसे सक्सेसफुल लोगों की एग्जांपल है कि जिनको 20 साल लग गए, 30 लाख साल लग गए, लेकिन वो इवेंचुअली पहुंच जाते हैं। तो पहला होमवर्क ये है कि हर इंसान जो ये सुन रहा है, अपनी पर्सनल लाइफ के लिए या अपने बिजनेस के लिए या अपने एस्टैब्लिशिंग बिजनेस के लिए या अपने न्यू बिजनेस के लिए, ये डिफाइन अगर नहीं किया हुआ तो सबसे पहले डिफाइन करें कि आपका क्या है बिग हेरी ऑडेशियस गोल। अगर आप इंडिविजुअल हैं तो अगर आप अपने लिए बना रहे हैं तो आप खुद बनाएंगे, लेकिन अगर आप अपने घर के लिए बना रहे हैं तो आपको सबको मिला के ही करना होगा। अगर आप अपनी कंपनी के लिए बना रहे हैं तो आपको सैंपल साइज करके अपने मिड टियर मैनेजमेंट कॉलीग्स को मिला के डिफाइन करना पड़ेगा। जब ये डिफाइंड हो जाएगा तो आपने जो क्वेश्चन पूछा था ना, उसका एक पार्ट का जवाब मिल जाएगा, क्योंकि इसका एक और पार्ट है जो हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में कवर करेंगे। लेकिन एक पार्ट का जो है उसका सवाल का जवाब मिल जाएगा कि जैसे मैंने आपका एग्जांपल लिया, अगर आपके बच्चे, आपके मियाँ, आपके उस बिग हेरी ऑडेशियस गोल में आप कुछ भी, जैसे मैं ऐसी मेकअप कर देता हूं कि आपने बना दिया कि मुझे अपने जिस जगह में मैं रहती हूं वहां पे अगर आप कोई घर में, ऐसा एग्जांपल दे रहा हूं, मुझे सबसे साफ घर चाहिए, मेरा घर हर वक्त साफ चमकता रहे, तो ये गोल है। ये गोल उसी वक्त होगा अगर आपके घर में बाइन भी होगी उस चीज के लिए कि मेरे इस घर से कोई भी भूखा नहीं जाएगा, फॉर एग्जाम्पल मेरे इस घर से कोई भी मायूस होके नहीं निकलेगा, फॉर एग्जाम्पल मेरे इस घर में जो भी मेहमान आएगा वो कभी मायूस होके नहीं जाएगा, भले वो मेरा दुश्मन ही ना हो। कुछ तो गोल होना चाहिए, लेकिन मैंने ये थोड़ी स्पेसिफाई कर दी, लेकिन आपका एक ओवर आर्चिंग है भाई, जोरा के घर में जब कोई आए तो उसको क्या माहौल चाहिए। तो ये जोरा अगर डिफाइन करेंगी अकेले तो फिर साथ के जो घर वाले हैं वो बोलेंगे हमसे तो पूछा ही नहीं था, खुद ही अपनी तरफ से बना लिया। तो ये लीडर्स भी अगर ऐसे हरकत करेंगे तो वो एम्प्लॉइज अपने बायन नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप मिलके, क्योंकि इसमें सब इम्पैक्ट कर रहे हैं, अगर आप बिग हेरी ऑडेशियस गोल डिफाइन कर दें कि भाई मैं उस घर के लिए ये रुख चाहती हूँ, ये भी हो सकता है कि आप बोलें, और माशाल्लाह से आप तो करती भी हैं, कि इस घर में कोई भी चीज कुरान और सुन्ना के खिलाफ नहीं होगी। तो ये चीज एक बिग हेरी ऑडेशियस गोल है, क्योंकि हम रोज कोई ना कोई ऐसी चीज तो कर ही देते हैं जिसमें हमें लगता है कि यार ये गलत बोल दिया या कोई बात गलत कर दी, लेकिन आपने एक राह बना दी है। तो टू रिकैप, आप अपना बिग हेरी ऑडेशियस गोल बनाएं। अगर आप अपने लिए बना रहे हैं तो ऑब्वियसली इंडिविजुअली खुद बनाएं, लेकिन अगर आप बना रहे हैं जिसमें लोग इन्वॉल्व हैं तो उनको मिला के बनाएं। अगर आप एक छोटी कंपनी है तो ज्यादा इजी है, बड़ी कंपनी है तो आप एनोनिमस सर्विस कर सकते हैं, आप अपनी मिड टियर मैनेजमेंट और सीनियर मैनेजमेंट को मिला के ये डिफाइन कर सकते हैं कि हमारा बिग हेरी ऑडेशियस गोल क्या होना चाहिए। जब उसकी बायन हो जाएगी तो आपके जो क्वेश्चन का पहला पार्ट का आंसर हो जाएगा कि कम से कम लोग बोलेंगे कि नहीं, इस कंपनी की हम जो गोल है ऑडेशियस गोल, क्योंकि ऑडेशियस गोल का मतलब ये नहीं है कि 5 साल में पूरा हो जाएगा या 10 साल में, वो एक जिहाद है, वो एक आपको जाना है। लेकिन कंपनी में जब लोग काम जब करेंगे ना तो उनको वो उस चीज को बाइन करेंगे कि नहीं, हमें इस चीज को करना ही करना है। ये फॉर एग्जाम्पल कोई होटल भी हो सकता है। कराची में जब रहता था
तो मैं देखता था कि कुछ रेस्टोरेंट्स कुछ ढाबे वाले होते थे, वो थे तो मतलब वो इतने अच्छी तरह का नहीं बने हुए होते थे, लेकिन वो लाइन लगी हुई होती थी गरीब लोगों की जिनको वो नान देते थे। तो इसका मतलब ये है कि उनके ओनर का एक गोल था कि मैं भले जितना अमीर भले ना हूं, लेकिन मेरा गोल ये कि मैंने किसी गरीब को भूखा नहीं छोड़ना। मुझे याद है लंबी सी लाइन होती थी, वो नान सालन देता था। आई एम श्योर उनके स्टाफ उनको पता है कि सर हम इतना सस्टेन नहीं कर सकते, लेकिन उनका एक गोल था। अब ये एक ऑडिशियस गोल है, इसलिए क्योंकि वो रेस्टोरेंट खुद ही मतलब ऐसा कोई प्रॉपर नहीं, वो जैसे वो तिंको में बना हुआ था, मैं तो भूल ही गया वो क्या लफ्ज होता है, जिसमें मतलब कॉन्क्रीट रेस्टोरेंट नहीं था, जो सड़कों पे जो नान वाले होते हैं, जहाँ पे आप कहते हैं ना, जैसे छोटे हम होते थे तो अम्मी कहती बेटा भाग के 2 नान लेके आ जाना। जब हम जाते थे तो वो दाल सब्जियां बन रही होती थी, तो वो प्रॉपर कॉन्क्रीट वॉल्स तो नहीं थी, वो तो धाबा स्टाइल होता था। तो ये एक एग्जाम्पल है। तो आई थिंक मैं इसे कह के रिकैप करूंगा कि अपना बिग हेरी ऑडिशियस गोल इंडिविजुअल लेवल पे बनाएं, अपने घर के हिसाब से बनाएं, अपने स्कूल के हिसाब से बनाएं, अपने कंपनी के हिसाब से बनाएं। अगर बना चुके हैं तो आप लोगों की बाय इन लें, उनको बताएं, उनको डिस्कस करें, ताकि आपको पता चले कि ये डायरेक्शन कंपनी के लोग कैसा फील कर रहे हैं, और उनके फीडबैक से हो सकता है कि वो उसको थोड़ा चेंज कर सकें। क्योंकि ये आप अकेले तो नहीं कर सकते, आपको एक कम्युनिटी चाहिए होती है, अकेले तो आदमी कुछ नहीं कर सकता। अकेले सिर्फ स्टार्ट कर सकता है इनिशिएटिव, लेकिन 1 से 2, 2 से 3 होने के लिए एक शेयर्ड विजन की जरूरत है। तो वो शेयर्ड विजन जब शेयर कर लेंगे, लोग की बाय इन होगी, तो आपका जो सवाल है उसका पहला जवाब इंशाल्लाह मिल जाएगा। यहाँ पे मैं ये खत्म करता हूँ बात। जबरदस्त, थैंक यू सो मच। और मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी चीज ऐड करना चाहूंगी बिफोर वी रैप अप दिस वीक। एक्सक्यूज मी। वो ये कि ज्यादातर एज एन इंडिविजुअल ऑल्सो ज़ोएब हम ये करते नहीं है। इट्स नॉट कॉमन कि जिसमें हम, आपने जो घर की एग्जांपल दी है, हाँ इस घर के हिसाब से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने के लिहाज से हम जरूर शायद करते होंगे, लेकिन ये बिग हेरी ऑडिशियस, आई हैव नेवर ट्राइड दिस बिफोर, और प्रॉब्ली मैंने इसको ऐसे कभी सोचा नहीं था। तो जो आपने कॉन्सेप्ट आज दिया है, आई थिंक ये हमारे जितने लिसनर्स हैं उन सब के लिए नया है, एंड आई एम श्योर कॉर्पोरेशंस और टीम लीड्स के लिए भी नया होगा। बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट लैब, आप सब लोग आइडेंटिफाई करें, और जैसे ज़ोएब हमारे एक्सपर्ट ने हमें कहा, नहीं बनाया है तो बना लें, और अगर बना लिया है तो फिर देखें कि किस तरह से अपने लिए वोट्स जमा कर सकते हैं कि लोग आपका साथ दें with your big hairy audacious goal. We'll catch you next week inshallah. Take care. करना चाहूंगा आपकी इस बात से, सॉरी एक चीज जरूर ऐड करूंगा कि फिर मैं रिमाइंड कराना चाहूंगा कि आपने घर का एग्जांपल दिया, ये गोल उस तरह का नहीं है जो कल अचीव हो जाए, ये उस तरह का गोल नहीं है जो 1 साल में अचीव हो जाए। जैसे आपने घर के एग्जांपल में आपने बोला मेरा गोल है कि मैं घर पेंट करा दूं, ये बिग हेरी ऑडिशियस गोल नहीं है, क्योंकि घर का पेंट तो आप अगले साल, इस महीने नहीं तो अगले महीने तो उसके अगले महीने करा लेंगे। वो तो आपके पास फाइनेंस कर कि मैं घर को फर्निश कर दूं, ये मेरा बिग हेरी ऑडिशियस गोल है। वैसे मैं ये चाह रहा हूं कि लोग ये समझें कि गोल जो है ये एक एवरलास्टिंग इनिशिएटिव है, एक जिहाद है, जिसको आप रीच करते 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 शायद टाइम गुजर जाए, लेकिन उसको रीच शायद ना कर पाए, लेकिन डायरेक्शन वही रहे। तो उसको इतना उसको माइन्यूट ना बना देगा कि मैं कंपनी में 2 से 3 लोग करना चाहता हूं, या मैं 10% बढ़ाना चाहता हूं। ये हम बात करेंगे चीजों की जो इस कैटेगरी में डिफाइन नहीं करता। परफेक्ट हो गया। तो अब आपने सुन लिया फ्रॉम द एक्सपर्ट कि हम लोगों ने जो है वो बिग हेरी और ऑडिशियस गोल्स पे ही काम करना है, रिकॉग्नाइज करना है। जल्दी से कमेंट और फीडबैक्स लिखें, जमा करें। आई होप आप लोग आज भी पेन एंड पेपर लेके बैठे होंगे। अंटिल नेक्स्ट वीक, विल सी यू अगेन। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच ज़ोएब। विल कैच यू नेक्स्ट वीक। बाय बाय।